हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 38th एपिसोड में। ठीक है, तो वंस अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कल के लिए, मतलब मंडे के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ आज का ट्रेड जो कि मैंने लिया है कमेंस इंडिया में। ठीक है, ये देखो कमेंस इंडिया में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कल का लो आवरली टाइम फ्रेम पे, ये आवरली चार्ट है कमेंस इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे कल का लो ब्रीच हो रहा था। ठीक है, अब देख 5 मिनट्स में देखो खुलते ही सेलिंग आ रहा था। ठीक है, थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब जैसे देखो पहला ब्रेकआउट यहाँ आया 2925 जो कि है 940 की कैंडल। ठीक है, तो 940 की कैंडल पे अगेन 940 की कैंडल पे ये कल के डे लो के पास रुका हुआ था। ठीक है, जिसका क्या मतलब कि हाँ ये अभी भी कल का डे लो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, तो ये कल के सपोर्ट पे है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि वो भी एक बार ब्रीच हो जाए ताकि मेरे को फुल कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो वो कब ब्रीच हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, 15 मिनट का कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, हल्का सा रिट्रेसमेंट पे मैंने इसको शॉर्ट किया था विद दिस एसएल ऑफ 23.15 जो कि होता है 0.79%। ठीक है, 1% के लगभग का स्टॉप लॉस था। ठीक है, और अच्छा सा 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हम लोगों को मिला है। ठीक है, अब एक्सिट का जहाँ तक बात है तो देखोगे तो एक्सिट मैंने ये 935 की कैंडल, जब ये 930 की कैंडल का हाई ब्रेक किया ना तो मैंने एक्सिट कर दिया। ऐसा क्यों, यहाँ पे देखो उसके दो रीजन है। देखो जब मैंने शॉर्ट किया, जो कि मैंने शॉर्ट किया है 10-5 की कैंडल पे, उसके बाद देखना जैसे ही मार्केट में फॉल शुरू हुआ कोई भी कैंडल पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, कोई भी कैंडल पिछले कैंडल की हाई के ऊपर नहीं जा रही है। जैसे ये वाली कैंडल देखो, इस कैंडल ने 920 की कैंडल ने 915 की कैंडल के हाई के ऊपर टच भी नहीं किया, बहुत दूर की बात है। ठीक है, 925 की कैंडल भी 920 की कैंडल के हाई के पास नहीं जा पा रही है। ठीक है, 930 वाली कैंडल भी 925 की कैंडल के हाई के पास, मतलब क्या था, मार्केट मोमेंटम में और कहीं भी पिछले कैंडल का हाई भी टच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अचानक से ये कैंडल पिछले कैंडल के हाई को टच कर देती है। ठीक है, टच करती है 1 मिनट में, मेरे को फिर ये जो गया रिट्रेसमेंट मिल रहा था 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहां पे जब देखोगे ना ये जब बड़ी कैंडल आ रही थी 1035 की, तो निफ्टी भी देखना, निफ्टी में भी बाउंस शुरू हो गया था। देखो 500 पे सपोर्ट, 500 पे हैमर बना था 10 23 500 पे, और हैमर के हाई का ब्रीच हो गया था, तो लग रहा था कि हाँ अब ये निफ्टी मुड़ सकता है। तो बस मैंने निफ्टी को देख के और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो कि मेरे को दिख रहा था कि कहीं भी पिछले कैंडल का हाई नहीं ब्रीच हो रहा है और यहाँ पे ब्रीच हो गया, तो मैं मार्केट टू मार्केट मैंने एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो ये आज का इकलौता ट्रेड था। बाकी निफ्टी तो आज बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल थी। अगेन निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल थी, तो आज निफ्टी की क्लोजिंग 43.40 पॉइंट्स डाउन हुई है और बैंक निफ्टी 223 पॉइंट्स डाउन हुआ है। ठीक है, कल के एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, आप जाके फिर से देख सकते हो कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो क्या करना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है और प्राइस एक्शन बना के 700 को ब्रीच करता है, ठीक है, तो फिर हम लोगों को एक टारगेट मिल सकता है 776 का। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला और गैप अप खुलते ही सेलिंग आ गई। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट है 23,550 से 500 की जोन में, आप जाके देख सकते हो कल की वीडियो। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब देखो ये वोलेटिलिटी, ठीक है, ये वोलेटिलिटी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर किसी दिन कोई इवेंट है, ठीक है, मान लो जैसे आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि मेरे को मार्केट खुलते ही, ठीक है, 915 से 920 के बीच में एक ट्रेड मिल जाए। ठीक है, 915 से 920 के बीच में एक ट्रेड मिल जाए, जो मैं कोशिश करूंगा कि 10 बजे तक क्लोज करके बाहर आ जाओ मार्केट से। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे ही पॉलिसी आएगी, स्पीच शुरू होगा तो वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और वही यहाँ पे हुआ, जैसे ही पॉलिसी आई देखो एक बड़ा ब्रीच आया, फिर से सेल ऑफ आया, फिर ये वोलेटिलिटी चलते रहती है। ठीक है, तो लेकिन कमेंट्स में मैंने क्या किया, कमेंट्स में पॉलिसी के टाइम पे ही मेरे को एंट्री मिल रहा था। ठीक है, पॉलिसी के टाइम ही मेरे को एंट्री मिल रहा था, तो ये एक रिस्की ट्रेड था, पर हाँ मैंने इसको लिया। ठीक है, बाकी जो सेफ ट्रेडर्स हैं उन्हें वेट करना चाहिए। ठीक है, मेरे को लगा कि ये टूट रहा है तो ये नीचे अच्छा खासा सेल ऑफ आएगा। चलो जो भी था, ट्रेड मेरे को सक्सेसफुली मोमेंटम आ गया ट्रेड में। अगर ट्रेड में मोमेंटम नहीं आता, अगर ट्रेड में मोमेंटम नहीं आता तो देखो मतलब कुछ पूरे दिन ये मेरे को परेशान करता। ठीक है, मेरे को 1:4 का अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा था, मैंने बुक नहीं किया और फिर मैं ये सोचता रहता और इसमें मरते रहता। ठीक है, तो ये होता है। अब
तो कल की निफ्टी के बाद, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, 23,500 पे इसने सपोर्ट लिया, वापस से बाउंस आया, फिर देखो सेल ऑफ कहाँ से आया, आज के डे हाई और कल के रेजिस्टेंस जोन थे, ठीक है। मैंने कल बताया 23,700, ठीक है। आज अब जब ये जोन देखोगे, ठीक है, ये एक जोन है, देखो 23,700 एग्जैक्टली, ठीक है। 23,700 एक रेजिस्टेंस जोन, जो मैंने बोला बोला कहीं तो प्राइस एक्शन पे ही है, मेरे बोलने से नहीं होता, प्राइस एक्शन पे, ठीक है। तो ये एज अ एक्ट किया, ठीक है, वापस वहीं आया, डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ और वहां से फिर सेल ऑफ आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब एक नया सपोर्ट, ये 500, 23,500 प्राइस एक्शन पे बन चुका है, ठीक है। प्राइस एक्शन पे ये बना है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ रहा है, ठीक है, 480 पे, जो कि फिर से ट्रैपिंग हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आज इसमें ट्रेड नहीं किया निफ्टी में, इंडेक्स में मैं बहुत कम ही ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जब मेरे को डेटा, प्राइस एक्शन, ओआई, ये सारा कुछ सपोर्ट में दिखता है किसी एक डायरेक्शन में, तभी मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और इस दिन किसी भी इवेंट के दिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इवेंट में क्या होगा, प्राइस एक्शन कुछ बोलेगा, डेटा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो मैं इग्नोर करता हूँ उस चीज को, ट्रेड करना किसी भी इंडेक्स में, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ। अब कल के लिए क्या करना है, तो आप ये देखो, कल के लिए, ठीक है, कल से अगेन हम लोगों का मेजर रेजिस्टेंस है 23,700, ठीक है। 23,700 मेजर रेजिस्टेंस है। अब अगर मान लो निफ्टी, ये देखो यहाँ पे इंट्राडे में एक बार 330 में रिजेक्शन मिला है, तीन एक बार 230 में, 130 में मिला है, और एक बार 315 में रिजेक्शन मिला है। तो ये लेवल हम लोगों के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। 590 मतलब 23,600। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुल के 23,600 निकालती है, तो हम लोगों का टारगेट होगा, और ये देखो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट 610 का हाई है, तो 600 के साथ इस 610 को भी मैं मानूंगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है 582 पे और ऊपर आना शुरू होता है, तो 610 के ऊपर हम लोगों को टारगेट मिलेगा 685, मतलब 700 के जोन का, ठीक है। 700 के जोन का टारगेट मिलेगा, ठीक है। अब अगर ये फ्लैट खुल के कोई सा भी कंसोलिडेशन या पुल बैक करके नीचे आना शुरू करता है, तो 23,500, ठीक है, आज का लो 436 है, ठीक है। आज का लो 436 है, ठीक है, जो कि डबल बॉटम है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो यहाँ पे फ्लैट खुलता है 23,560 पे, ठीक है, और ये नीचे आने लगता है, या फिर मान लो 23,600 पे भी फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन आता है कंसोलिडेशन पुल बैक के साथ, यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा खासा छोटा सा स्टॉप लॉस मिल सकता है। तो हम लोगों का पहला टारगेट 23,500 होगा, क्यों, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। उसके बाद अगर 23,500 भी ब्रीच हो जाता है, तो फिर 23,445 मतलब 23,400 का लेवल हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है। अब अगेन फिर से अगर ये गैप अप खुल जाता है 23,700 के अराउंड, तो हम लोग फिर से वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर से वेट करेंगे कि कोई कंसोलिडेशन पुल बैक के साथ ये 700 को ब्रेक करे, तो वहां पे एंट्री होगी विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कंसोलिडेशन और पुल बैक, ठीक है। क्योंकि आज मेरे को दिख गया कि एक बार यहाँ पे दूसरी बार फिर 700 के आसपास आने का कोशिश किया, तगड़ा सेलिंग आ गया, तीसरी बार फिर 700 पे डबल टॉप बना है, तो अब 700 हम लोगों के लिए मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लो अगर गैप अप खुल जाता है 500 पे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 500 पे अगर कोई कंसोलिडेशन या फिर पुल बैक अच्छा खासा मिलता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट 440, उसके नीचे का फिर उसके नीचे ये इस लेवल को टेस्ट करेगा 23,370 को, तब ये जो छोटा सा गैप है कितने पॉइंट्स का है, 422 और 86, 40 पॉइंट का गैप, ये भी फिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा। तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये है निफ्टी। अब एक और बैंक निफ्टी देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आज काफी वोलेटाइल है, पीएसयू में आज अच्छी खासी सेलिंग थी, एसबीआई मेरे को लगता है 2.5% के आसपास डाउन मैंने देखा है लास्ट टाइम, हाँ 2% थोड़ा सा रिकवरी के साथ 2% पे बंद हुआ है, ठीक है। तो इसी के कारण इतना सेल ऑफ है। अब देखो बैंक निफ्टी में क्या है, इसने आवरली सपोर्ट होल्ड किया है, इसने ये देखो आवरली सपोर्ट 49,920 का इसने होल्ड किया है, ठीक है। क्लोजिंग बेसिस पे आवरली कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो ये एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा, और एग्जैक्टली 5100 ये 261 गया, पर हाँ आवरली में रिजेक्शन है, तो उसको उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल रही है, ठीक है। अब देखो 15 मिनट्स में ये सपोर्ट के ऊपर जाके बंद हो गया, ठीक है। 5 मिनट्स में आप आओगे तो देखो, अब 5 मिनट्स में क्या है,
इस लेवल को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले इस लेवल पे से सपोर्ट लिया 5 मिनट में, देखो पहली बार जब ये आया 10-20 में तो यहाँ पे कहीं भी लोअर क्लोजिंग नहीं मिली, मतलब क्या ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकडाउन नहीं आया है बैंक निफ्टी में, ठीक है। कल भी मैंने ये लेवल, आप जाके देखो, मैंने दिया था कि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट लेवल है, और आज फिर इसने मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये, ठीक है, यहाँ पे कहीं भी लोअर लो क्लोजिंग नहीं आ रही थी और फिर वहां से एक बाउंस आया, ठीक है, फिर से सेल ऑफ आया, ठीक है। देखो अब ये यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, देखो एक बार सेल ऑफ, दूसरी बार, तीसरी बार, और फिर लोअर लो क्लोजिंग में ये नीचे चला गया, ठीक है, वापस रिकवरी हुई है और वहीं पे बंद हुआ है। तो अगर मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ से फ्लैट खुलता है 50-200 पे, तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 50-500, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। मान लो फ्लैट खुल के एक ग्रीन कैंडल बनी, कंसोलिडेशन पुल बैक आया और ब्रेकआउट आया तो 50-500, ठीक है। अब अगर गैप अप खुल जाता है 50-500 पे तो हम लोग वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है, ब्रेकआउट आ जाएगा तो फिर ऊपर के लिए अच्छा खासा हम लोगों को जोन मिलेगा, फिर ये अलग ट्रेजेक्टरी में चला जाएगा। देखो आसपास में ऐसा कोई जोन ही नहीं है रेजिस्टेंस का, ठीक है, 15 मिनट्स में देखो कहीं नहीं है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी पहले भी 50-600 से लेके 50-500 का जोन था, ये एग्जैक्ट उसी जगह पे राउंड लेवल पे देखो, इसका भी हाई 647 है, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस अगर ब्रीच करता है, अगर ये इसके ऊपर निकला तो फिर आपको बैंक निफ्टी में 51-600, ठीक है, 1000 पॉइंट की रैली, 2% की रैली, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं सही पर हाँ देखने को मिलेगी अगर इसके ऊपर एक आवरली कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है। 50-600 के ऊपर, 50-500 से 600 के ऊपर अगर एक आवरली कैंडल क्लोज करती है तो फिर ये आराम से 51-600, 1000 पॉइंट की रैली, 2000, 1000 पॉइंट की रैली आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये सपोर्ट पे फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है कंसोलिडेशन पुल बैक के साथ, तो हम लोग का टारगेट 50,457 और 50,500, ठीक है। अब अगर ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आने लगता है तो हम लोगों का टारगेट होगा 49,900, ठीक है, जो कि आज का डे लो है, कल के लिए वो टारगेट हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि ये नीचे गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग वेट करेंगे इस सपोर्ट के ब्रीच होने का, अगर गैप डाउन खुल गया तो हम लोग इस सपोर्ट का 49,873 का वेट करेंगे टूटने का। मान लो ये यहाँ पे खुलता है, कंसोलिडेशन हुआ, कोई पुल बैक हुआ, ब्रेकडाउन आया, तो हम लोगों को फिर ये पूरा ये जो एरिया है ना, ये एरिया हम लोगों को मिलेगा, ये देखो ये जो गैप है ये फिर ये गैप फिलिंग करने आ जाएगा सीधा, ठीक है, तो इतना एरिया हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, सेल ऑफ में। अगर फ्लैट गैप अप खुल गया तो मैंने बता दिया, फ्लैट खुला तो, ठीक है, तो ऐसे करना है। कल अब मंडे को कोई इवेंट इवेंट तो है नहीं, ठीक है, तो सही रहेगा ये, तभी इसमें नॉर्मल प्राइस मूवमेंट आएगी, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी, एक बार रिकैप मार लो, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाता है 50-500 पे तो हम लोग वेट करेंगे कि 500 से 600 का जोन निकल जाए तो फिर ये ऊपर 51-600 तक जा सकता है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास खुलता है और एक रेड कैंडल आती है, कंसोलिडेशन या पुल बैक मिलता है, तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा 50-100, ठीक है। ये भी एक सिनेरियो देख लो, अगर ये 50-500 पे खुला, रेड कैंडल बनी, कोई उसके बाद कोई 10 मिनट का कंसोलिडेशन, 15 मिनट का, या फिर एक पुल बैक आया और तब ब्रेकआउट आया नीचे की तरफ, तो हम लोगों का टारगेट 50-180, वो भी टूट गया तो फिर 49,800, ठीक है, ये होगा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। चलो वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट वीडियोस में मैं डालते रहता हूँ, जो जो शेयर मेरे को लगता है कि हाँ इसके बारे में कुछ एनालिसिस करने लायक है, ठीक है, उसकी मैं एनालिसिस प्रॉपर हर वीडियो, हर 2 दिन 3 दिन पे जब भी मेरे को वो लगता है कि हाँ वो लेवल पे है, अच्छा खासा लेवल पे लेने वाला है, तो मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। आप चैनल में पीछे जाके इन्वेस्टमेंट फॉर, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, उसमें मैंने बहुत सारे शेयर्स, अच्छे अच्छे शेयर्स का एनालिसिस कर रखा है, ठीक है, तो आप चाहो तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं मंडे के वीडियो में, बाय।